यहाँ पे हमारे पास जो है वो रिच हैश का इंटरफेस है और यहाँ पे अगर हम लोग बात कर ले तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो IDA ट्रेडिंग ऐप है या फिर IDA अर्निंग ऐप है। जो रिच हैश है वो भी जो है वो ऑनलाइन अर्निंग के लिए यूज़ होती थी। अब हम लोग बात कर लेते हैं, कुछ चीज़ें जो है वो डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन उन चीज़ों को आपने बहुत ध्यान से देखना है। कहीं ऐसा ना हो कि आप शुरू से ही भाग जाएं, एंड तक ना देखें और आपको हो सकता है फिर वो नुकसान उठाना पड़ जाए, या फिर जो इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन या फिर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो यहाँ पे मैं हाईलाइट करने वाला हूँ उन पॉइंट्स को आप मिस कर दें। यकीनन ये मिस करने वाले नहीं हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको रियल ऑनलाइन अर्निंग की वेबसाइट्स और आप किस तरीके से घर बैठे बैठे विदाउट इन्वेस्टमेंट पैसे कमा सकते हैं, आपको इन सारी चीज़ों के बारे में हमारी वीडियोज़ मिलती रहें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। पहले हम लोग बात कर लेते हैं इन दोनों के इंटरफेस की। अगर हम लोग इंटरफेस की बात करें तो पहले आ जाते हैं हम लोग रिच हैश के ऊपर। ये रिच हैश का इंटरफेस हमारे सामने है, ऊपर नाम लिखा हुआ है रिच हैश, ये उसका स्क्रीनशॉट है। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास बैलेंस में हमारे पास जितना बैलेंस होता है वो था, और उसके बाद हमारे पास टुडेज़ अर्निंग, यानी कि आज आपने कितने पैसे कमाए हैं। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है यस्टरडेज अर्निंग, यानी कि कल आपने कितने पैसे कमाए हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट आ जाता है दिस मंथ अर्निंग, और उसके बाद लास्ट मंथ अर्निंग, टोटल रेवेन्यू, यानी कि आपने टोटल कितने पैसे कमाए हैं, और उसके बाद हमारे पास एटसेट्रा 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 चीज़ें आ जाती हैं। पहली चीज़ ये होगी। अब अगर हम लोग आ जाएं IDA के ऊपर, तो IDA के ऊपर आके हम लोग जब क्वांटिफाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे ऊपर देखें तो हमारे पास आ जाते हैं अवेलेबल एसेट्स, यानी कि आपके कितने एसेट्स हैं जो कि अवेलेबल हैं। नेक्स्ट आ जाती है अर्निंग टुडे, यानी कि आज आपने जो कितने पैसे कमाए हैं। उसके बाद टीम कंट्रीब्यूशन एटसेट्रा एटसेट्रा, हमारे पास ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। एक चीज़ तो होगी ये। ठीक होगा जी। अब हम लोग दोबारा आ जाते हैं इसके ऊपर रिच हैश के ऊपर। अगर हम लोग रिच हैश के ऊपर गौर करें तो लिखा हुआ है कंप्लीट द टास्क टुडे, यानी कि आज आपने जो आज के जो आपके टास्क हैं वो 24 हैं। इट मीन्स कि हम लोग ने, मैंने खुद रिच हैश के ऊपर काम किया हुआ है। हम लोगों ने क्या करना होता था, हम लोगों ने जो है वो रिच हैश के ऊपर चंद क्लिक्स करने होते थे डेली के। हम लोग डेली के चंद क्लिक्स करते थे, उसके हमें जो है वो पैसे मिलते थे, यानी कि उसके हमें पैसे तो नहीं, सॉरी डॉलर्स मिलते थे। तो यहाँ पे वाज़िया ये हो गया कि हम लोगों ने सिर्फ चंद क्लिक्स करने होते थे या फिर चंद एड्स देखने होते थे रिच हैश के ऊपर। अब अगर हम लोग आ जाए IDA के ऊपर, तो IDA के ऊपर भी हम लोगों ने डेली के चंद क्लिक्स करने होते हैं। जो लोग IDA के ऊपर काम कर रहे हैं वो लोग इस चीज़ को जो है वो मार्क करेंगे या फिर इस चीज़ से एग्री करेंगे कि हम लोगों ने इसके ऊपर चंद क्लिक्स करने होते हैं डेली के। तो अगर आप IDA के ऊपर काम कर रहे हैं और आप समझते हैं कि मैं सही कह रहा हूं कि हम लोगों ने IDA के ऊपर चंद क्लिक्स करने होते हैं, तो आपने कमेंट में लाजमी बताना है कि हम लोग वाकई हम लोगों ने ये करना होता है, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों के लिए जो है वो ये हो जाएगा, आसान हो जाएगा, ताकि उन लोगों को पता चल जाएगा कि वो इंफॉर्मेशन को क्रॉस वेरीफाई करते रहेंगे। ठीक हो गया। ये चीज़ भी होगी। अब एक तो इनका इंटरफेस हो गया, दूसरा इनका जो काम की नेचर होगी, यानी कि दोनों के ऊपर हम लोगों ने क्या करना होता है, दोनों के ऊपर हम लोगों ने चंद क्लिक्स करने होते हैं। रिच हैश के ऊपर एडवर्टीजमेंट देखनी होती है, इसके ऊपर चंद क्लिक्स करने होते हैं। अब अगर हम लोग रिच हैश के ऊपर दोबारा वापस आ जाएं, तो रिच हैश के ऊपर जो है वो हम लोगों ने जो है हमें कमीशन मिलती थी जब हम लोग मेम्बर्स को ऐड करते थे। सपोज़ मैं एक बंदे को ऐड करता हूँ, तो वो जितने पैसे कमाएगा तो उसकी अर्निंग के ऊपर मुझे कमीशन मिलेगी। ये तो होता है रिच हैश के ऊपर। अगर हम लोग आ जाए IDA के ऊपर, तो IDA के ऊपर भी यही सीन है। जब आप लोग मेंबर्स को ऐड करते हो, तो मेंबर्स को ऐड करने के बाद आपको कमीशन मिलती है। ठीक हो गया जी। यानी कि उसकी अर्निंग से भी आपको कमीशन मिलेगी। अब ये चीज़ भी क्लियर होगी। अब अगर हम लोग बात कर ले मेंबर्स की, या फिर हम लोगों ने जो लोग ऐड करने होते हैं, हम लोगों ने 3 मेंबर जो हैं वो रिच हैश के ऊपर लाजमी ऐड करने होते थे कंटिन्यू करने के लिए। रिच हैश के ऊपर भी हम लोगों ने 3, ये मैं क्यों बता रहा हूँ ये मैं आपको लास्ट में जाकर बताता हूँ। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें जो इसका निचोड़ है वो एंड में आपको मिलेगा। तो ठीक हो गया। तो अब हम लोग अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। टॉपिक को कंटिन्यू हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि ये देखें, यहाँ पे हमें जो है वो
3 मेंबर्स हम लोगों ने ऐड करने होते थे कंटिन्यू करने के लिए रिच हैश के ऊपर। अगर हम लोग बात कर ले यहाँ पे IDA की, तो IDA के ऊपर भी हम लोगों ने मेंबर्स ऐड करने होते हैं कंटिन्यू करने के लिए, यानी कि ये 3-4 चीज़ें इनकी सेम होगी। अब अगर हम लोग जब रिच हैश का अकाउंट बनाते हैं, लेकिन उसके ऊपर बाद में आते हैं, जब हम लोग IDA का अकाउंट बना रहे होते हैं तो आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने एक अलहदा से पासवर्ड लिखना होता है जिसको हम लोग विड्रॉल पासवर्ड कह सकते हैं। जब हम लोग पैसे निकलवाते हैं तो वहाँ पे हम लोगों ने एक पासवर्ड लगाना होता है जो कि अलहदा से होता है। जब हम लोग IDA का अकाउंट बनाते हैं तो हम लोग ने वो चीज़ें जो है वो मेंशन करनी होती हैं। तो हम लोग आ जाते हैं अगर रिच हैश के ऊपर, तो रिच हैश के ऊपर भी हम लोगों ने एक ऐसा जो है वो विड्रॉल पासवर्ड रखना होता था अकाउंट क्रिएट करते टाइम ही। उसके बाद अगर हम लोग एक और चीज़ देख लें तो यहाँ पे पर्सनल इंफॉर्मेशन, विड्रॉल आ जाता है, रिचार्ज आ जाता है, विड्रॉल आ जाता है, विड्रॉल मेथड एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अगर हम लोग IDA के ऊपर आ जाए तो IDA के ऊपर आके हम लोग जैसे ही होम के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो होम के बटन के ऊपर यहाँ पे रिचार्ज की जगह डिपॉजिट आ जाता है, विड्रॉ की जगह विड्रॉ आ जाता है, ट्रेड आ जाता है, ट्रस्ट आ जाता है, यानी कि वो वाली चीज़ें ही आ जाती हैं यहाँ पे आपके सामने। अब अगर हम लोग बात कर ले यहाँ पे ये देखें, ये नीचे लिखा हुआ है टास्क, उसके साथ VIP, यानी कि यहाँ पे भी मुख्तलिफ़ किस्म के पैकेजेस थे, VIP 1, VIP 2, VIP 3, VIP 4 एटसेट्रा। अब अगर हम लोग आ जाए IDA के ऊपर, तो IDA के ऊपर क्वांटिफाई के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे भी वही VIP 1, VIP 2, VIP 3, VIP 4, VIP 5, VIP 6 एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे हो रही हैं। अब लास्ट वाला पॉइंट आ जाता है कि हम लोग जब रिच हैश के ऊपर होते थे, रिच हैश के ऊपर हम लोग खुद वर्किंग कर चुके हैं। मैं पर्सनली खुद वर्किंग कर चुका हूँ। क्यों बता रहा हूँ ये मैं आपको बताता हूँ। तो रिच हैश के ऊपर हमें जो है वो विड्रॉल, हम लोग पैसे पहले बाइनास में मंगवाते थे, बाइनास में मंगवा के फिर हम लोग रिच हैश में ट्रांसफ़र कर देते थे। तो यहाँ पे भी है ये कि हम लोग पैसे पहले बाइनास में मंगवाते हैं या फिर परचेज़ करते हैं, उसके बाद हम लोग इसको IDA में ट्रांसफ़र कर देते हैं। और सेम ऐसे ही जब निकलवाना होता था हम लोग जो है वो रिच हैश से ट्रांसफ़र करते थे बाइनास में, पैसे हमारे रिच हैश में पड़े रहते थे। तो जब बाइनास में करते थे, बाइनास में फिर हम लोग अपने बैंक में एटसेट्रा एटसेट्रा कर सकते थे। बिल्कुल सेम प्रोसेस IDA का है। अब मेन टॉपिक आ जाता है कि मैं ये बता क्यों रहा हूँ। अब मैं आपको रिच हैश की कहानी बताता हूँ, इसके साथ ही आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। रिच हैश ने भी हमें IDA की तरह जो है वो स्टार्टिंग में पैसे दिए। स्टार्टिंग में रिच हैश में तो आपको मिलते थे तकरीबन $8 से $9 जो है वो फ्री में मिलते थे, IDA के ऊपर नहीं मिलते। तो रिच हैश ने हमें स्टार्टिंग में पैसे देने स्टार्ट किए। जैसे जैसे इसके ऊपर लोग ज़्यादा होते गए, इसने अपने पैकेजेस को इन्हांस करना स्टार्ट कर दिया। तो जैसे ही लोग ज़्यादा हो गए, इसने विड्रॉल देना ज़्यादा स्टार्ट किया। तो इन लोगों ने क्या किया, बहुत सारे लोगों के जो पैसे थे वो रिच हैश के अंदर पड़े हुए थे। इन लोगों ने अचानक से एप्लीकेशन को बंद कर दिया। जी हाँ, इन लोगों ने अचानक से रिच हैश की एप्लीकेशन को बंद कर दिया। और जैसे ही एप्लीकेशन को बंद कर दिया, इन्होंने सारे पैसे लिए और सारे पैसे लेके ये रफू चक्कर हो गए। यानी कि पैसे हमारे रिच हैश में पड़े होते थे उधर, और इधर हमारे पैसे IDA में पड़े होते हैं। यानी कि बाइनास में हमारे पैसे नहीं पड़े होते, बाइनास में हम लोग निकलवाते हैं। बताने का मकसद ये है कि हमारे पैसे IDA में पड़े होते हैं और वहाँ पे हमारे पैसे जो हैं वो रिच हैश में पड़े होते थे। रिच हैश ने भी शुरू में बहुत सारे लोगों को पैसे दिए, और जो IDA है ये भी स्टार्टिंग में लोगों को पैसे दे रहा है। और फिर जब मैंने रिच हैश के ऊपर वीडियो बनाई, वो अभी रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। लोग कह रहे थे कि यार हमारे इतने पैसे चले गए, इतने पैसे 18 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 10 लाख लोगों के इतने पैसे कहते हैं कि हमारे पैसे गए हैं। लेकिन वो सारे ये एग्री करते हैं कि स्टार्ट में रिच हैश ने पैसे दिए थे। इसी तरह जो है वो IDA के बारे में भी प्ले स्टोर के ऊपर भी रिव्यूज़ हैं कि ये अभी जो है वो पैसे दे रही है, लेकिन ये लंबे अरसे तक नहीं रहेगी। लेकिन फ़िलहाल ये पैसे दे रही है। बताने का मकसद ये है कि आप लोग मुहतात हो जाए। रिच हैश ने जो है वो इसी तरह काम किया था, इसी तरह उन्होंने स्कैम किया था, और ये IDA है ये ऑलमोस्ट उसी पैटर्न के ऊपर चल रही है। यानी कि रिच हैश तो भाग गई है। मैं कहता हूँ कि ये अल्लाह करे ये ना भागे, आप लोगों को पैसे देती रहे, आप लोग इससे पैसे कमाते रहें, आप लोग मौजे करते रहें। ज़ाहिर सी बात है ऑनलाइन अर्निंग जो है वो आजकल बहुत डिफ़िकल्ट है। तो आप लोगों को ये पैसे देती रही। नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं बताने वाला हूँ कि आप इन्वेस्टमेंट के बगैर किस तरीके से अर्निंग कर सकते हैं, तो वो भी लाजमी देखिएगा। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मैं बताने का मकसद यह है कि जो रिच हैश है ये वाली जो इसका इंटरफेस देख लें, इसमें भी ऑप्शन जो है वो तकरीबन वही हैं। अगर हम लोग बात कर लें यहाँ पे IDA की, तो IDA के ऊपर भी ऑप्शंस वही हैं, फीचर्स वही हैं, क्वालिटी वही है,
काम वही है, तरीका वही है, पैटर्न वही है, लेकिन जो है वो इसने अभी तक स्कैम नहीं किया। अभी ये कल कर जाए, परसों कर जाए या ना करे, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन बताने का मकसद ये है कि रिच हैश में बिल्कुल सेम चीज़ें, यानी कि ऑलमोस्ट इसी पैटर्न के ऊपर काम कर रही थी और वो बाद में स्कैम कर गई थी। अब लगता तो मुझे यही है कि ये कुछ अरसा चलेगी और उसके बाद जो है ये जो एप्लीकेशन है या फिर ये जो वेबसाइट है ये स्कैम कर जाएगी, क्योंकि मैंने इसके वो देखे हैं, जो एनालिसिस मैंने इसके किए हैं, इसके एनालिटिक्स मैंने देखे हैं, वो कुछ इतने हौसला अफजा नहीं है। बहरहाल ये मेरी राय है, आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट अगर की है तो आपको हो सकता है बुरा लगे, ये मेरी राय है। तो मैं कहता हूं कि ये स्कैम ना करे, लेकिन जो पैटर्न है, पैटर्न इसका रिच हैश वाला ही है, और रिच हैश के बारे में भी वीडियोस मौजूद हैं, उसने किस तरीके से स्कैम किया वो भी आप देख सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये स्कैम है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये रिच हैश के यानी कि नक्शे कदम के ऊपर चल रही है। रिच हैश का एप्लीकेशन जो है वो इस तरीके से दिखती थी, और अभी तो ये एप्लीकेशन जो है वो बंद हो गई है, और इसने अभी रिसेंटली ही स्कैम किया है। रिच हैश ने कोई इतने ज़्यादा साल भी नहीं गुजरे, इतने ठीक हो गए, आई थिंक पूरा साल भी नहीं हुआ होगा इसने स्कैम किया है। तो बताने का मकसद वाज़ह हो चुका है। आप लोग अगर इस पे ऊपर काम करना चाहते हैं तो अपनी ज़िम्मेदारी के ऊपर एहतियात से काम करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से आप जो है वो पैसे थोड़े थोड़े कमा सकते हैं इन्वेस्टमेंट के बगैर।